अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो पोएम हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, दैट इज़ मैडम विदाउट इन मैनी वर्ड्स बाय सर थॉमस वाइट। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर जो हमारी पोएम हम करते हैं शुरू। पहले कहते हैं मैडम विदाउट इन मैनी वर्ड्स, यानी कि ज़्यादा अल्फाज नहीं बोलने, टू द पॉइंट। विदाउट इन मैनी वर्ड्स का मतलब है मैडम यानी कि रिस्पेक्टफुल वे में एक वुमेन से एड्रेस किया जा रहा है। तो बेसिकली ये जो पोएम है इसमें पोएट अपने बिलीवर्ड से मैडम का वर्ड यूज़ करके एड्रेस कर रहा है और उनको कह रहा है कि विदाउट एन मैनी वर्ड्स, ज़्यादा अल्फाज का इस्तेमाल किए बगैर क्लियर कट रह के, कंसाइज रह के जो मेरी फीलिंग्स हैं उन फीलिंग्स के ऊपर तुम्हें रिस्पॉन्स देना है। वंस आई एम श्योर ये विल और नो, कहता है कि अगर मुझे पता लग जाए ये विल और नो मतलब येस और नो। कहते हैं मुझे तुम हाँ या ना में ना जवाब दे दो सीधा सीधा। मैं जो कोई भी फॉल्स प्रोमिसेस या कोई भी काइंड ऑफ बोर्ड्स या कोई भी काइंड ऑफ प्लेफुलनेस या टीजिंग रिमार्क्स नहीं चाहता। आगे कहता है ना, एंड यूज योर विट सॉरी एंड इफ़ ये विल देन लीव योर बोर्ड्स। बोर्ड्स का मतलब होता है कि टीज करना, प्लेफुल वे में जवाब देना, प्लेफुल रिमार्क्स देना। कहते मैं कोई भी प्लेफुल रिमार्क्स, प्लेफुल वे में जो है ना रिस्पॉन्स नहीं चाहता, टीजिंग वे में रिस्पॉन्स नहीं चाहता। अगर हाँ है तो ठीक है, अगर ना है तो ठीक है। एंड इफ़ ये विल, अगर हाँ है तो मुझे बता दो, ठीक है। एंड देन लीव योर बोर्ड्स, अपनी जो है ना फिर प्लेफुलनेस, ये टीजिंग गेम सब कुछ छोड़ दो। एंड यूज़ योर विट एंड शो इट। सो कहता है अपनी विट का यूज़ करो, अपनी विट का यूज़ करके जो तुम्हारी ट्रू फीलिंग्स हैं उसको लेकर उसके बारे में बताओ। एंड विद अ बैक ये शैल मी कॉल, कहते हैं अगर तुम्हें कुछ हाँ या ना में रिस्पॉन्स देना है, अगर तुम मुझसे वाकई पसंद करती हो, तुम्हारी तरफ से अगर हाँ है या है, मुझे एक जेस्चर दो, एक बैक दो, मैं इमीडिएटली तुम्हारे पास आ जाऊँगा। एंड इफ़ ऑफ वन दैट बर्न्स ऑलवे ये हैव एनी पिटी एट ऑल। कहता है बर्न्स ऑलवे मतलब कि ही इज़ बर्निंग विद लव फॉर हिज बिलीवर्ड। जो इसकी बिलीवर्ड है उसके लव के लिए ही इज़ बर्निंग, वो जल रहा है, यानी इम्पेशेंटली उसके रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है और उसका इम्पेशेंटली उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए भी ये वेट कर रहा है, ठीक है। बर्निंग रेफर कर रहा है इम्पेशेंस को, ठीक है। और ये हैव एनी पिटी एट ऑल मतलब अगर तुम्हें कोई पिटी है मेरी तरफ, मेरे लिए, तो मुझे ऑनेस्टली आंसर देना। आंसर हिम फेयर विद, आगे सिंबल है और ने, ये जो सिंबल है ना ये इंडिकेट करें ये को, YEA यानी कि येस को, और ने मतलब नहीं। इफ़ इट बी, ये सिंबल है ना, आई शैल बी फेन यानी कि अगर सिंबल सिंबलाइज करें येस को, तो कहता है मुझे बता दो कि हाँ है या ना है। अगर हाँ है आई शैल बी फेन में तो बेहोश ही हो जाऊँगा, ठीक है। इफ़ इट बी ने फ्रेंड्स बिफोर, कहता है अगर ये ना है तुम्हारी तरफ से तो हम जैसे पहले दोस्त थे बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। ये shall another man obtain and I mine own and yours no more। तो यहाँ पे कहा गया है ये shall another man obtain, अगर तुम्हारी तरफ से ना है तो मैं कोई दूसरी औरत तलाश कर दूंगा, किसी और औरत से मोहब्बत कर लूँगा, लेकिन जो मोहब्बत मैंने तुमसे की है वो मैं कभी भी नहीं भूल पाऊँगा। मैं तुम्हें खुद को भी तुम्हें एज अ बिलीवर्ड कभी नहीं भूल पाऊँगा, और जो वक्त हमने साथ गुजारा है वो वक्त भी मैं हमेशा याद रखूँगा। तो एंड ब्रैकेट ओपन फुल स्टॉप ब्रैकेट क्लोज ये ने को सिंबलाइज कर रहा है। एंड कॉमा ब्रैकेट ओपन एंड फुल स्टॉप ब्रैकेट क्लोज ये यस को सिंबलाइज कर रहा है। यानी यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो सिंबॉलिक लैंग्वेज यूज़ की गई है और सिंबल्स जो हैं वो बेसिकली सजेस्ट कर रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन को। इसमें हमने देखा कि इस पैसेज के अंदर स्पीकर एक वुमेन से एड्रेस कर रहा है जिससे वो क्लियर एंड सिंपल रिस्पॉन्स चाहता है इसकी फीलिंग्स को लेके, और वो कहता है कि अगर तुम्हारी कोई भी फीलिंग्स मुझे लेकर है तो मुझे प्लेनली रिस्पॉन्स करना, हाँ या ना में, स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में। अगर तुम हाँ भी करती हो तो हम अपने रिश्ते को पॉजिटिव वे में गुजारेंगे, अगर तुम ना भी करती हो तो हम स्टिल दोस्त रहेंगे, ठीक है। ये थी हमारी पोएम, सिंपल थी, शॉर्ट थी। आई होप कि आपको क्लियर हो चुकी होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।